एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। पाक भारत क्रिकेट जंग शाम 7:30 बजे होगी। शौकीन क्रिकेट को पाक भारत क्रिकेट जंग का शिद्दत से इंतजार। टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली। कहा खिलाड़ी बॉलिंग और बैटिंग में अच्छा खेल याद करके एक राइवलरी क्रिएट होती है कि उस वक्त उन्होंने हमें हरा दिया था, इस दफा हम हराएंगे, तो यही दोनों तरफ जोश जज्बा होता है। मैं फैमिली के साथ देखूंगा इंशाल्लाह ताला। मुझे लग रहा है कि इंडिया जीत जाए शायद, क्योंकि इंडिया की टीम नो डाउट बहुत अच्छी है और फॉर्म में भी है, तो लेकिन दुआ तो यही है कि पाकिस्तान मानसून का एक और स्पेल एंट्री देने को तैयार। 20 से 30 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने से अचानक बादलों की तश्कील हो सकती है। पारा 26 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान है। पंपिंग स्टेशन की बिजली 3 दिन से बंद। शहर को 157 मिलियन गैलन पानी की कमी। जिला वसी, सफोरा टाउन, चनेसर टाउन और जिना टाउन मुतासिर। एनी के पंप स्टेशन और K2 फिल्टर प्लांट पर बिजली 3 दिन से मअतल। ब्रेकडाउन से 11 सितंबर को पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट पेश आया। मरम्मत न होने से ताहाल शहरी पानी से महरूम। कराची पुलिस चीफ का शहर में जराइम में कमी का दावा। पुलिस की कारकर्दगी पर भी एतमाद का इजहार किया। AVLC की कार्रवाइयों से भी मुतमईन। कहा गाड़ी चोरी में मुलव्विस पुलिस एहलकार को नौकरी से निकाला। अक्टूबर में ई-चालान सिस्टम से बड़ी तब्दीली आएगी। चालान की जिम्मेदारी अब ट्रैफिक पुलिस की नहीं होगी। शहर भर में जराइम बेकाबू। रवा साल कत्ल के 385 वाकयात रिपोर्ट। इक़दामी कत्ल के 686 और इक़दामी खुदकुशी के 8 वाकयात। अगवा के 2665 वाकयात रिपोर्ट किए गए। के इलेक्ट्रिक की बड़ी गफलत। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में हादसा। खस्ताहाल 3 पोल गिर गए। शहरी जख्मी। वीडियो सिटी 21 को मौसूल। पोल गिरने से इलाके की बिजली मुअत्तल। जाम सादिक पुल के करीब नस्ब इलेक्ट्रिक पोल भी खतरा बन गया। सोशल मीडिया पर शहरियों ने दावा किया पोल अपनी जगह से आगे पीछे हो रहा है। पोल गिरने, करंट लगने का खतरा है। के इलेक्ट्रिक की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक ट्रांसमिशन टावर मुकम्मल महफूज है। नेगलेरिया ने खतरे की घंटी बजा दी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का रिहायशी 29 साल नौजवान इंतकाल कर गया। दिमाग मुतासर करने वाले जरसूमे की तस्दीक मरीज के इंतकाल के बाद हुई। नेगलेरिया से रवा साल हलाकतों की तादाद 5 हो गई। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पानी के टैंकों में क्लोरीन की मिकदार बढ़ाने का मशवरा। सिंध हुकूमत 35,000 नौजवानों को IT की मुफ्त तालीम देगी। सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी और दीगर शोबों का माहिर बनाया जाएगा। महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2 महीने का कोर्स कराएगा। 2 और फैसले हमने किए हैं। एक ये कि इसकी जो लेबोरेटरी का टेस्ट है वो चूंकि महंगा होता है, हम यहीं अब्बासी शहीद अस्पताल में उस टेस्ट की फैसिलिटी स्टैब्लिश करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह करेंगे। कराची वालों के लिए घर बैठे सेहत की सहूलतें। मेयर कराची का बड़ा ऐलान। अब्बासी शहीद अस्पताल में हीमोफीलिया वार्ड का इफ्तिताह। अस्पताल में मुफ्त लेबोरेटरी टेस्ट कराने का वादा। डॉक्टर्स को तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी की यकीन दहानी। वाज़ेह किया अस्पताल में एहतजाज, बैनर्स, नारों की इजाजत नहीं दे सकते। मैं इस वक्त अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मैं और मेरा कैमरामैन और बहुत सारे मीडिया के लोग लिफ्ट में मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि ये लिफ्ट जो है वो धड़ करके गिरी है और आप देख सकते हैं अब लिफ्ट का दरवाजा बंद किया जा रहा है। हम बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी के आलम में निकले। मेयर कराची का अब्बासी शहीद अस्पताल के लिफ्ट में खराबी की तहकीकात का हुक्म। मुतज़्ज़ा वहाब तकरीब में शिरकत के लिए अस्पताल पहुंचे थे। तकरीब के बाद सहाफ़ी लिफ्ट से वापस जा रहे थे। तर्जुमान के MC के मुताबिक लिफ्ट पर हद से ज्यादा वजन डालने की वजह से हादसा हुआ। खुशकिस्मती से किसी फर्द को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक F में तरक्याती काम तेज। मेयर कराची का डिप्टी मेयर के हमला दौरा। जारी कामों का जायजा लिया। रिहायशियों का टाउन और UC चेयरमैन के काम न करने का शिकवा। जस्टिस जफर अहमद राजपूत सिंध हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री तक कायम मकाम का ओहदा संभालेंगे।
सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस जुनेद गफ्फार रिटायर। जुनेद गफ्फार 2013 में सिंध हाईकोर्ट में बतौर जज तैनात हुए। रवां साल 14 फरवरी को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट तैनाती हुई। महकमे तरक्की और मनसूबाबंदी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर व तबादले। फरजाना शाहानी सीनियर चीफ सेहत सेक्शन तैनात। अख्तर हुसैन मेमन चीफ ज़राअत सेक्शन बन गए। डॉक्टर हफीजुर रहमान चीफ मवेशी और माहगीरी सेक्शन होंगे। तौफीक अहमद चीफ तालीम तैनात। नोटिफिकेशन भी जारी। जामिया एनईडी का कॉन्वोकेशन। वाइस चांसलर तोफैल जोखियो, प्रो वाइस चांसलर नौमान अहमद की शिरकत। रवां बरस के ग्रेजुएट्स की तादाद 2081 रही। पहली बार 37 स्कॉलर्स को डॉक्टरेट की इस्नाद तफवीज़ की गई। साद खान, अब्दुल गफ्फार, आतिफ शहजाद, फहद रियाज, मोहम्मद अदील शामिल। साइमा रजा, मासूम अब्बास, मोहम्मद जाहिद को भी डिग्री तफवीज़। यासर हुसैन, उमर इफ्तिखार और काशिफ फैसाद को भी PhD की डिग्री मिल गई। 1,30,00,000 वो बच्चियां जिनकी उम्र 9 साल से लेकर 14 साल तक है, उनको ये वैक्सीन लग जाए, जो अभी लगेगी इस कैंपेन में लग जाए, तो वो इस कैंसर से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएंगी। वजीर बल्दियात सईद गनी का सर्विकल वैक्सीन से लाइलमी का इजहार। कैंसर से बचाव की वैक्सीन को बड़ी खुशखबरी करार दिया। कहा सर्विकल वैक्सीन 1,30,00,000 बच्चियों को लगाई जाएगी। मुहिम 15 से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। तालीम हमारा हक है और इस हक को हमें मांगना चाहिए। ये आजादी हमें है, लेकिन हमारा ये शहर, ये सूबा तो और ज्यादा आजाद। और ये 50 साल की तारीख है इस सूबे की, जिससे मुतासिर ये शहर है, जो अपनी जिम्मेदारियों में से मुतासिर नहीं हुआ है। आज इतने लोगों को बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे बाद ये शहर कराची इन स्कूलों की पहली किस्त यानी 100 स्कूलों को की जिम्मेदारी संभालने का आज अहद करे। कराची पाकिस्तान को 97% रेवेन्यू देता है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शिकवा किया। सिंध के बड़े शहर तालीम का हक खो बैठे हैं। सियासत और तंजीम का रुख सही समत में करने की बात कर रहा हूँ। हर शख्स को एक स्कूल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। निकासी आपके नाकिस इंतजामात। कराची वालों का मुकद्दर। खुरंगी सनती एरिया ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच पानी में डूब गई। 2 रोज बाद भी पानी की निकासी न हो सकी। पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। मेहरान टाउन के मकीनों की गुजरगाहें भी पानी में डूबी हुई हैं। उर्दू बाजार भी सीवरेज की गलाजत से न बच सका। पंचनद के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। पंचनद के मकाम पर पानी का बहाव 4,94,147 क्यूसेक। गुड्डू बैराज पर आमद 5,61,205 क्यूसेक और इखराज 5,32,072 क्यूसेक। सखर बैराज पर इनफ्लो 4,72,320 और आउटफ्लो 4,22,400 क्यूसेक रिकॉर्ड। DGPDMA सलमान शाह के मुताबिक कच्चे में लोगों को निकालने पर मज़ामत का सामना है। बिलावल भुट्टो का विजन सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण है। सीनियर वजीर शर्जील एनाम मेमन बोले, बिलावल भुट्टो आवाम के दुख दर्द को अपना समझते हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। सिंध में तूफानी बारिशें और मुमकिना सैलाब। पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। सैलाब की रोकथाम के लिए बंद बनाने का सिलसिला जारी। फौज इंतजामिया की भी मदद कर रही है। फौजी जवानों ने मुमकिना तुग़यानी की सूरत हाल का जायजा लिया। मेडिकल कैंप्स में मुतासर अफराद का मुफ्त इलाज भी जारी। हुकूमती इक़दामात बेसूद। चीनी की कीमतें आसमान पर। होलसेल मार्केट में चीनी मजीद 4 रुपए महंगी होकर 182 रुपए किलो हो गई। परचून में फी किलो चीनी 195 रुपए तक फरोख्त होने लगी। सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। गवर्नर सिंध से चीनी इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कॉरपोरेशन की मुलाकात। कामरान तसूरी बोले, कई मंसूबों में गैर मुल्की कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़।
पेट्रोल ₹1.54 और हाई स्पीड डीजल ₹4.79 महंगा करने की तजवीज़। मट्टी का तेल ₹3.06 और लाइट डीजल ₹3.68 महंगा होने का इम्कान। और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में तहजीब फेस्टिवल, पहले रोज क्लासिकल, नीम क्लासिकल और फोक रंग नुमाया। गुलकारा महक राशिद, हारून सिमोइल, अहमद रजा खान की परफॉर्मेंस। उस्ताद मुमताज अली सब्जाल बांग्लादेश के एहसन जुल्करनैन ने मेला लूट लिया।